चलो ठीक है, तो इसको चेंज कर दो तब थोड़ा, यहाँ ए दे दो, यहाँ बी दे दो, और यहाँ क्या दे दो। अब थोड़ा देखो तो है, देखो ए बी का मध्य बिंदु कौन है, अब बी सी का मध्य बिंदु कौन है, और ए सी का मध्य बिंदु कौन है, ये ना है। किसी को दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो लिखो चूंकि ए बी का मध्य बिंदु, कौन बिंदु, मध्य बिंदु कौन है, डी है। कौन है मध्य बिंदु, कौन है, डी है। ए बी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य, बी सी का डी है, डी है, डी। देखो सुनो, तो मध्य बिंदु डी है, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होगा, क्योंकि बी सी का मध्य बिंदु कौन है, ए, और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि मध्य बिंदु ए सी का कौन है, एफ है। कौन है, एफ है। तो चलो ठीक है, तो देखो तो ई एफ बराबर ए बी बटे कितना, 2, कितना, ए बी बटे 2, किससे, मध्य बिंदु परमय से, मध्य बिंदु परमय से, मध्य बिंदु परमय से। अब देखो फिर उसी तरह देखो, ए बी का मध्य बिंदु कौन था, डी था। हम कौन था, डी था। कौन था, डी। अब फिर देखो बी सी का मध्य बिंदु कौन है, मध्य बिंदु कौन है, ई है। कौन है, ई है। इसको लिख सकते हैं डी ई बराबर बी सी बटे 2। देखो बी सी बराबर, इसका मध्य बिंदु कौन है, ई है, तो ये इसके साथ भुजा बना रहा है, ये इसके भुजा अनुपाती है। और ए सी का मध्य बिंदु कौन है, ए सी का मध्य बिंदु कौन है, एफ है। तो लिख सकते हैं डी एफ बराबर ए सी बटे 2, ए सी बटे 2। किसी को दिक्कत, हाँ। इसको देखो, मध्य बिंदु एक थ्योरम होता है, एक मध्य बिंदु क्या आता है, तो वहां माध्यका बताए थे, क्या बताए थे, माध्यका। देखो ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, ए बी सी क्या है, कम त्रिभुज है। ए सी का माध्यका कौन है, एफ। मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या हुआ था, तो इससे पहले हम इसको और इसको जोड़ते थे और फिर दूसरा क्या करते थे, भाग दे, हमको इसका जरूरत है, लेकिन हमको यहाँ भुजा की जरूरत नहीं है। यहाँ इसी में के अंदर क्या बन गया, एक कौन बन, त्रिभुज बना है। क्या बना है, त्रिभुज। देखो ये वाला बना, इसके संपर्क में ये आया, ये ले लिया ना। फिर देखो ये लिया, ये वाला बी सी लिया, इसके संपर्क में ये आया, ले लिया। और ये बी ए बी, देखो ये आधार है, तो इस त्रिभुज का आधार कौन होगा, ये ना होगा, इसलिए इसको अनुपात इसको बटन कर दें, कोई दिक्कत। तो मध्य बिंदु परमय होता है, पीछे नहीं, इस थ्योरम यहाँ नहीं, नीचे क्लास में ही है। तो देखो, तो इसको लिख सकते हैं देखो इधर ये भाग में है, इधर किस में है, भाग में है, या तो इधर गुणा में है,
इधर ये भाग में गुना में, इसको नीचे लिख सकते हैं इस तरह, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, ई ए बी सॉरी ई एफ अब बटे कितना ए बी बराबर कितना 1/2 लिख सकते हैं। हाँ अरे ये तो इधर गुना में नहीं कुछ, तो यहाँ कितना छिपा है गुना में 1, इधर ये गुना में, इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, या तो इस जगह एक जगह और चलते हैं, या ए ई एफ अब बटे कौन ए बी बराबर कितना 1/, फिर उसी तरह यहाँ क्या होगा डी ई अब बटे बी सी अब बराबर कितना, यहाँ क्या हो जाएगा तब डी एफ बटे ए सी बराबर कितना 1/2 हो जाएगा। हाँ होगा न रे, चलो ठीक है। अब देखो सब किस में आ गया, बटे में आ गया, सब किस में आ गया 1/2 1/2 1/2, सब आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, क्या हो गया बराबर। तो त्रिभुज किस में आ जाए डी ई एफ तथा त्रिभुज कौन ए बी सी में। देखो तो डी पहले कौन है ई एफ अब बटे कौन है ए बी बराबर डी ई अब बटे कौन बी सी बराबर कितना बराबर तो डी एफ बराबर बटे ए सी बराबर कितना 1/2। किसी को दिक्कत? हाँ तो त्रिभुज क्या हो गया समरूप हुआ। त्रिभुज क्या हुआ त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज कौन ए बी सी किससे एस 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 से। तो बताओ समरूप त्रिभुज की यदि दो त्रिभुज समरूप हो गया तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग क्या होता है बराबर होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज देखो पहले छोटा वाला त्रिभुज बोला है ना डी ई एफ, तो डी ई एफ अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन ए बी सी बराबर कौन ई एफ बटे ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पर मैं कितना से 6.6 से लिख सकते हैं। हाँ नहीं बताओ दो समरूप त्रिभुज हो गया तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। तो सबसे तो 1 मिनट मेन चीज यही था, ये जो यहाँ पे जो बिंदु निकाला है ना मेन चीज यही थोड़ा दिक्कत करता है और कुछ नहीं। चलो देखो तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन ए बी सी, तो ई एफ बटे ए बी ई एफ बटे ए बी बराबर कितना है 1/2 का होल स्क्वायर ये ना, तो 1/2 ना तो 1 अनुपात कितना 4। किसी को दिक्कत है किसी को पूछना है क्या? चलो नहीं पूछना तो उतारो। चलो देखो ये 6 नंबर हिसाब कितना नंबर कहता है सिद्ध कीजिए कि ए बाबू इधर देख सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी यहाँ देखो ये क्या दिया है इससे पहले मुआ लिखे थे भुजा नहीं लिखे थे तो दोनों का हिसाब क्या होगा एक जैसा, थोड़ा सा अंतर है क्या है थोड़ा सा। देखो दोनों इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात के क्या है वर्ग के बराबर ये ना, तो त्रिभुज कितना है 2 त्रिभुज। चलो बनाओ MVVI कर देना, इसको सिद्ध करने पूछते हैं। देखो ये ए बी सी एक त्रिभुज है तो 2 त्रिभुज बोल रहा है ना, एक त्रिभुज कौन है पी क्यू आर कि डी ई एफ ले रहे डी ई एफ लेते हैं क्या कि सब बुझाते हैं डी ई एफ। देखो मध्य का ये ना इस पे एक लम्ब डाल दो, ये कौन है इसको एम और इस पे डालो तो क्या हो गया
एन, ये हो गया ना। देखो भुजा बीसी की मध्यका कौन है, ए एम। अब भुजा ई एन का मध्यका कौन है, डी एन ना, है ना रे। तो दो हमको जो साबित करने बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात ए एम का बटे डी एन का स्क्वायर। तो लिखो, चलो बनाओ। माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, कितना त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, जिसमें त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी का माध्यका ए एम तथा त्रिभुज डी ई एफ की भुजा ई एफ का माध्यका, यहाँ कोमा का माध्यका, कोमा का छोटा है, माध्यका कौन है, डी एन है। तो सिद्ध करना है कि गप करोगे ना तो लगेगा, समझ लो ये तुम्हारा बीमारी खराब है। जब हिसाब हमें इधर बता रहा, तुम क्या कर रहा है, गप कर। जाए भी डंडा लेके जाए, बोलो ना, भी फरा देंगे दो चार डंडा ना, होश हो जाएगा तुमको। देखो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ अब बराबर कौन, ए एम बटे डी एन का स्क्वायर। ये बोला है, देखो तो यहाँ लिखा है संगत मध्यका के अनुपात के वर्ग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो क्षेत्रफल ये हो गया, अरे अरे रुको रुको रुको, ए एम होगा, ए एम मध्यका बोल रहा है ना, किसी को दिक्कत प्रूफ में है। चलो इधर देख, बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, ये 5 नंबर में पूछेंगे। कितना नंबर में पूछेंगे, 5 नंबर में। देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन है, डी ई एफ। ये क्या किया है, दिया है, क्या क्या है, तो जब दे दिया, उधर सटो पीछे, किसको थोड़ा पीछे सर, और सट इधर, थोड़ा नीचे ही हो रहेगी तो क्या दिक्कत है। मेरा कोई ले जाओ, तो ले जाओ, उसको बिछा के बैठ जा। चलो देखो इधर, देखो समरूप दिया है, क्या दिया है, समरूप दिया। असमरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, असमरूप त्रिभुज की संगत कौन क्या होती है, समान होती है ना। तो चलो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, लिख सकते हैं। हेलो, हाँ या नहीं, लिख सकते हैं ना। बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे डी एफ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। किसी को दिक्कत, इसके बाद लिख सकते हैं कौन बी बराबर कौन ए, समीकरण कितना 2। तो समरूप त्रिभुज की संगत कौन, समरूप त्रिभुज की संगत कौन, देखो हमको मेरा टारगेट किस पे है, ये माध्यका पर, इस पे और इस पे टारगेट है, और किसी पे टारगेट नहीं, इसी पे है। ठीक है, तो देखो थोड़ा यहाँ लिखा है, चूंकि
BC की माध्यिका कौन है? क्या? AM है। कौन है? कौन है? कौन है? AM। कौन है? AM। तो देखो लिख सकते हैं इसको AM है। अगर को इसके बाद में जरूरत पड़ेगा जब, तब देखा जाएगा। त्रिभुज किस में आ जाओ? त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज किस में? DNE में। DNE में। तो ये कौन और ये कौन क्या है? बराबर है। तो कौन कौन B बराबर कौन ए। समीकरण 2 यहाँ पे समीकरण 2 से, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या आती है? समान होती है। समरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या होती है? समान होती है। अब देखो, और ये वाला भुजा क्या है? अनुपातिक है ना, तो लिख सकते हैं AB बटे D। AB बटे D। अरे रे एगो तो हो गया, ये गड़बड़ होगा। क्या हो रहा है? रुक जा अभी नहीं, ये त्रिभुज थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ। देखो, चूंकि BC की माध्यिका कौन है? कौन है? AM है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं BM बराबर BC बटे 2। लिख सकते हैं रे, क्या कर सकते हैं? BC बटे 2। अब देखो, फिर देखो, अब इसके बाद EN बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तथा यहां दे दो, तथा EF की माध्यिका कौन है? DN है। कौन है? DN। तो EN बराबर लिख सकते हैं EF बटे 2। लिख सकते हैं। हाँ, किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो थोड़ा, यहाँ हमको समीकरण देखो, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है ना, तो सब आपस में क्या है? सब आपस में क्या है? बराबर। देखो, तो AB बटे DE अब बराबर BC बटे कौन है? EF। BC बटे कितना है? तो AB बटे DE रहने दो, ठीक है। अब BC में हम 2 से भाग दे देंगे, EF में हम भी क्या करेंगे? 2 से दे सकते हैं ना, क्योंकि कट जाएगा, ये मोटी लकीर हो गया, ये 2 क्या हुआ? तो जो पहले था वो है ना। हाँ, अब देखो AB बटे कौन? DE। अब देखो BC बटे 2 कहीं है? BC बटे 2 बराबर कौन है? BM। और फिर देखो EF बटे 2, EF बटे 2 कौन है? EN। लिख सकते हैं। अब देखो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे पहले समरूप नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था ना। तो त्रिभुज किस में आ जाओ? त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज क्या होना? DNE में। देखो कौन B बराबर कौन E, कौन B बराबर ये कौन और ये कौन, और हम साबित अभी तुरंत किया। देखो क्या, AB बटे D बराबर BM बटे AN। AB बटे DE अब बराबर DN बटे BM बटे AN। त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो AB सॉरी त्रिभुज AB चलो यहां तक उतारो थोड़ा।
उतार लिया। हाँ चलो देखो इधर, त्रिभुज कौन समरूप हुआ, ए एम ए बी एम या ए एम बी, ए एम बी। असमरूप त्रिभुज कौन, डी एन ए। समरूप हो गया ना, किससे, एस ए एस से। या तो किसी को दिक्कत, इसको देखो हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए बी बटे ए एम, सॉरी ए बी, इसका भुजा तो इसका भुजा होगा ना, ए बी बटे डी। अब बराबर बराबर कौन है, ए एन बटे ए एम बटे डी एन लिख सकते हैं। क्यों, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। किसी को दिक्कत, हाँ समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती। चलो देखो आगे क्या है ना, अब देखो थोड़ा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, रुको एक मिनट, थोड़ा सा टाइम छूटा है यहाँ पे। देखो हमको तो ये साबित नहीं करने बोल रहा है क्या, देखो यहाँ साबित हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ए एम बटे डी एन। देखो मेरा क्या साबित हो गया है, ए बी बटे डी ई बराबर ए एम बटे डी एन। लेकिन हमको क्या यहाँ ये साबित हुआ, ये तो हमको जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया है, क्या दिया है, सिद्ध कीजिए दो समरूप, ये दिया है ना, दो बताओ, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होता है। तो जब ये दे दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको समीकरण कितना, यहाँ 2 तक हो गया है, इसको कितना मान लो 3। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, डी ई एफ। अब बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पर मैं कितना से 6.6 से, क्योंकि यहाँ दिया है दो समरूप, तो दो समरूप का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उनके संगत और भुजा के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये लिख सकते हैं। हाँ ये बात हमको यहीं लिखना चाहिए, जो समरूप दिया है ना इसी जगह, लेकिन जगह नहीं है कि यहीं लिख दे, हाँ यहाँ लिख दे, यहाँ लिखेंगे तो ठीक होगा, ऐसे जगह नहीं है। तो देखो यहाँ तुम लोग आप कॉपी में जगह होगा थोड़ा सुधार कर लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा है ना, ये लिखा है, यहाँ लिखा है रे, इसी के बगल में लिखना, और नहीं जगह है तो कोई बात नहीं, तब यही लिखो, तब यही ठीक ठाक है। क्योंकि अगर वहां लिखेंगे तो पूरा समीकरण चेंज करना पड़ेगा, समीकरण क्या करना पड़ेगा, चेंज। ऐसे समीकरण कहीं की जरूरत नहीं पड़ाते, क्या करें, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, तो चलो ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, डी ए एफ बराबर लिख सकते हैं ए बी बटे डी का स्क्वायर। थ्योरम कितना 6.6 से, कैसे। अब देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन, डी ई एफ। ए बी देखो अभी हम साबित क्या किया, ए बी बटे डी बराबर कौन है, तो ए बी बटे डी हटेगा तो कौन आएगा, ए एम बटे डी डी एन, डी एन। इस पे क्या कर देंगे, कहाँ से, समीकरण 3 से। किसी को दिक्कत, देखो प्रूव हुआ, हमको ये प्रूव करने वाला था। हाँ किसी को पूछना है, पूछना है, चलो तरह पूछना।